बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने रमज़ान स्पेशल के लिए इफ्तारी के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सी दही फुल्की की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली और डेली ही यकीनन आप इसे घर में बनाते होंगे, लेकिन आज अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, यकीन माने आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले हमने जो है इसकी फुल्कियों का बैटर तैयार कर लेना है। उसके लिए मैंने एक प्याली तकरीबन बेसन लिया है और बेसन को जो है मैंने अच्छे से छान लिया था। और अगर वज़न से इसे देखें ना तो इस एक एक पाव के बराबर है और एक कप इसको जो है हमने इसमें डाला है। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और थोड़ा सा अगर आपके पास पुदीना हो तो वो भी डाल सकते हैं। फ्रेश पुदीने के पत्ते डाले हैं और थोड़ा सा जो है इसमें हमने बाकी चीज़ें डाल देंगे, क्योंकि अक्सर जो बाज़ार में पहले से रेडीमेड तैयार मिलते हैं ना, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक, अजवाइन और मीठा सोडा डाल के उनको पकाया गया होता है। लेकिन जो आज मैं बनाऊंगी ना, वो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। सबसे पहले लाल मिर्चें, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, काली मिर्चें और थोड़ी सी अजवाइन का इस्तेमाल इसमें हम करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे और ये है अजवाइन, थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर ये हमने इसमें डाल देनी है। और इसके बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स जब हम इसको करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। ना हमने इसको ज़्यादा पतला करना है, बड़े बनाने हैं ना, तो इसके लिए हमने इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है कि ये ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा डो की सूरत में हो। तो आप इसी तरह से इसको बनाएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आटा आपका छना हुआ होगा ना तो लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आप भी इसी तरह से घर पे बनाएं और इन्जॉय करें। चलें जी, अच्छे से इसको गूंद लेना है। 2 से ढाई मिनट के लिए अच्छे से इसको विस्क की मदद से गूंदना है। और इसके बाद हमने इसकी ये जो है आपको दिखाते हैं कंसिस्टेंसी किस तरह से है। ये बिल्कुल ऐसे स्मूथली तैयार हुआ है कि जब हम इसको बड़े बनाने के लिए ऑयल में डालेंगे ना, तो ये देखें एक पेड़े की शेप में ये आएगा। बिल्कुल आपको बाज़ार से भी ज़्यादा घर पे शानदार से बड़े बना सकते हैं। दही फुल्की की ये मज़ेदार सी रेसिपी रमज़ान में डेली ही तैयार होती है। इसी तरह से बनाएं, एंजॉय करें, फीडबैक दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। और इसके बाद हमने इसमें बारी बारी हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं। बारी बारी डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा पका लेना है, अच्छे से पकाना है, हल्की आंच कर देनी है। जब ये दूसरी साइड हम इसकी पलटेंगे ना, तब हमने इसकी फ्लेम को हल्का कर देना है। हल्का फ्लेम को हल्का करने से ये होता है ना कि जब हम इसको हल्का मिक्स करेंगे और ये अच्छे से कुक होगा और अंदर तक बेसन जो है पका हुआ होगा। और इसे हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, पूरे रमज़ान हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार बना कर रख लें और इसके बाद पूरा रमज़ान इसे इस्तेमाल करें तो इसका जायका भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। उसको स्टोर करने का इसका तरीका ये है कि हम इसे एयर टाइट शॉपर में या बर्तन में डाल के रखेंगे, जिससे कि इसमें हवा पास ना हो। और जब हम इसे यूज़ करेंगे ना, तो ये बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल वैसा ही कि वैसा ही होगा। ज़्यादा देर पकाने से हल्की आंच पे बेसन बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और ये जब हम इसको स्टोर करेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अच्छे से इसको कुक करना है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो हम चीज़ आपको बता रहे होते हैं या हमें शेयर आप लोगों के साथ करते हैं टिप्स एंड ट्रिक, वो कंप्लीट आप लोगों को पता चले और आप भी जब भी ये बनाएं तो एज़ इट इज़ इसी तरह से आपकी भी रेसिपी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो। तो इसी को हमने अच्छे से भून लेना है, पका लेना है। देखें साइड चेंज कर करके कोई भी इसका जो है पार्ट वगैरह कच्चा ना रहे। तो इसको मिक्स करने के बाद, पकाने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमने किस तरह से करना है। तो अगर तो आपने इसको इसी स्टेज पे स्टोर करना है फ्राई करने के बाद, तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद आप इसको किसी अच्छे से साफ़ सुथरे से बर्तन में डाल देंगे और ऊपर से कवर लगा देंगे। या तो आप इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद शॉपर में डाल के गिरा लगा देंगे, ताकि इसमें हवा पास ना हो। इससे जो है आपकी फुल्की बहुत ही अच्छे से स्टोर होगी और इसका जायका भी ख़राब नहीं होगा। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, आधा किलो के बराबर दही है, या आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ बॉयल किया हुआ दूध, ठंडा दूध था। और इससे जो है टेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रीमी आता है। बंस रोड के जो कराची के दही भल्ले हैं ना, ये उसी तरह से वो इसको बनाते हैं। नमक और लाल मिर्च कुटी हुई इसमें डालेंगे और इसके बाद अच्छे से विस्क करके इसको हमने मिक्स कर लेना है।
नमक डाला है। और इसके बाद हमने, अगर आपके पास यहाँ पे इमली हो तो वो भी डाल दें। इमली जो भुनी हुई होती है, जो हम बनाते हैं घर पे, इमली का पल्प, गुठलियों वाली इमली की चटनी जो बनाते हैं, वो भी आप खट्टी मीठी सी इसमें डाल सकते हैं। तो दही में हमने ये वड़े डाल दिए हैं और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। दही हमने इतनी डालनी है कि ये जब हमने फुल्कियाँ इसमें डाली हैं ना, वो भी इसको अब्ज़ॉर्ब करेंगी, ताकि जब हम इसे खाएँ ना तो ये अच्छे से सॉफ्ट भी हों और दही भी हमारा बाकी बचा हुआ हो। तो आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट बाद हमने इसको चेक किया, ये देखें। और इसके बाद हमने बाकी की जो चीज़ें ऐड करनी हैं वो भी आप देखें कि किस तरह से हमने इसको पकाना है। वैसे तो दही बड़े और दही फुल्की की रेसिपी मेरे चैनल पर काफ़ी दफ़ा डाली हुई है, लेकिन ये एक बहुत ही टेस्टी सा इसका फ्लेवर है और यूनिक सा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, थोड़े से खीरे इसमें डाल देंगे, बारीक चॉप किए हुए प्याज, लच्छे में कटे हुए प्याज इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हमने डाल दिया था खीरा कटा हुआ, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो थोड़ी सी खीरे के साथ इसकी गार्निश करेंगे और हमने इसको रख देना है हरे धनिया के साथ। ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया हरा धनिया। और इसके बाद इसमें ये देखिए इमली की चटनी मैंने बना के रखी हुई थी, वो डाली है। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार आता है, बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतरीन आप दही बड़े जो हैं घर पे बना सकते हैं। थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और ये है चाट मसाला। इससे जो है टेस्ट इतना मज़ेदार आता है। मैं अक्सर ये घर पे भी चाट मसाला तैयार करती हूँ, उसकी रेसिपी भी चैनल पर मौजूद है। लेकिन अगर आप ये बाज़ार वाला डालते हैं ना तो इससे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट आता है। कम या ज़्यादा मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, थोड़ा या ज़्यादा जितना आपके घर में पसंद किया जाता हो। अक्सर लोग इसमें आलू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने सिंपल दही फुल्की आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें और इसी तरह की रमज़ान स्पेशल और अफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ वॉच करें और फीडबैक दें और बताएं कि मेरी ये रेसिपीज़ आपको किस तरह से लगती हैं। तो इसी के साथ दें इजाज़त, मिलती हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।